हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ किचन के लिए कई सारे ऐसे आइडियाज़ जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो पहला डीआईवाई मैं शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने शू बॉक्स लिया है। इस तरह का बड़े साइज़ का शू बॉक्स आप ले सकते हैं और इसको देखिए इस तरीके से जहाँ से ज़रूरत है इसे चिपका लीजिए। अच्छी तरीके से मजबूत होना चाहिए ये। और ये जो ऊपर का पार्ट है इसे भी हमने इस तरीके से ग्लू लगा करके पेस्ट कर लेना है। इसे पूरी तरीके से क्लोज करना है। ये देखिए, तो इस तरीके से हम एक डिश होल्डर तैयार कर सकते हैं शू बॉक्स का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर भी लगाया है ग्लू और अच्छी तरीके से इसे चिपका देना है। और इसके बाद ये जो इसका जो लंबा वाला पार्ट है, छोटा वाला, वहाँ से हमने इसको कट करके सेपरेट कर देना है। पूरी तरीके से हटा देना है इसको। ये देखिए, तो कटर और सीजर्स की हेल्प से इसे कट करके हटा देना है यहाँ से। और ये इस तरह से दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हम इसे कवर करेंगे। कवर करने के लिए मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी कपड़े से भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए, पेपर को कट कर लिया है मार्जिन रखते हुए दोनों साइडों में। तो पहले मैं इसे ऊपर से कवर कर रही हूँ इस तरीके से। तो बहुत सारी डिशेस आप इसके अंदर रख सकते हैं। और इस तरह के होल्डर्स अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, बट आप चाहें तो इसे टेम्प्ररी बेसिस पर इस तरीके से शू बॉक्स का इस्तेमाल करके तैयार कर सकते हैं। या इस तरह का कोई और बॉक्स आपके पास है तो उसका भी यूज किया जा सकता है। तो कवर कर लिया है इसको इस तरीके से। ये देखिए, गिफ्ट रैप पेपर का यूज किया है मैंने इसके लिए। कोई भी पेपर ले सकते हैं इसके लिए। चार्ट पेपर का भी यूज किया जा सकता है। और इस तरीके से इसके किनारों को भी अच्छे से फिनिशिंग देते हुए अंदर की तरफ पेपर को फोल्ड करके इसे तैयार कर लेना है। और ये डिश होल्डर बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से इसको यूज करना है। तो ये हमारा किचन का पहला डीआईवाई है। और इसकी हेल्प से आप किचन की जो डिश रखने की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास डिश होल्डर नहीं है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। और ये बैक साइड है इसका, यहाँ पर भी इसे चिपका देते हैं। पूरा कवर कर दिया है मैंने इसको। इसको कवर करने के लिए मैं अलग से पीस कट करके लगा रही हूँ। तो ग्लू लगा दिया है और ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गया है। इसे यूज कैसे करना है वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। आप काउंटर पर रख सकते हैं इसको इस तरीके से। और ये देखिए, इसमें आप कितनी सारी प्लेट्स रख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आप आराम से 20 से 25 प्लेटें रख सकते हैं। और बनाने में इसे टाइम बहुत कम लगेगा। और सिर्फ आपने एक शू बॉक्स का यूज करना है। अब मेरे पास एक मेयोनीज का प्लास्टिक का डिब्बा है। इसका यूज करके भी एक डीआईवाई तैयार कर रही हूँ किचन के लिए। तो इसका सेंटर का जो पार्ट है उसके ऊपर मैं पेपर चिपका रही हूँ। आप चाहें तो रैपर हटा सकते हैं, लेकिन रैपर हटाने का जो प्रोसीजर है थोड़ा सा लंबा है, आपको टाइम लग सकता है। तो आप ये शॉर्ट कट यूज कर सकते हैं इसके लिए। इस तरीके से आपने इसके ऊपर एक पेपर लगा देना है। और इसके बाद मैंने एक नाइफ़ लिया है, इसको गर्म कर लिया है और इसका जो लिड है उसमें इस तरीके से निशान बनाते हुए कट लगा दिया है। और ये होल बन गया है इसमें। और इस होल में मैंने ब्रश लगाना है इस तरीके से। सिलिकॉन ब्रश आपके पास है तो आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। अगर ब्रश नहीं है तो वो उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और ये देखिए, ब्रश को इस तरीके से इसके अंदर फिक्स कर दिया है ग्लू गन की हेल्प से। और उसके बाद हमने लिड को इस तरीके से बंद करना है। ये देखिए, ऊपर की तरफ कम से कम ये 4 फिंगर जितना बचा हुआ रहना चाहिए। तो ये दोबारा से ग्लू लगाया है। एक बार ड्राई होने के बाद दोबारा से इसे फिक्स कर दिया है। और ये देखिए, ये मैंने 2 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है और इसकी लंबाई आप रख सकते हैं आधा मीटर तक। और इसमें इस तरीके से कट्स लगा रही हूँ मैं। तो ये मैं ब्रश बनाने का तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास सिलिकॉन ब्रश नहीं है तो आप यहाँ पर ये देखिए आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं या फिर कोई भी स्टील का फोक भी ले सकते हैं आप इसके लिए। जिस तरीके से मैंने इसको लपेटा है इसके ऊपर, आपने फोक के ऊपर, स्पून के ऊपर इस तरीके से लपेटना है। और इसकी आपने सिलाई लगानी इस तरीके से। और इसके लिए अगर आप टी शर्ट का या बनियान का कपड़ा यूज करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा ब्रश बनाने के लिए। तो इस तरीके से ब्रश बनाया जा सकता है। और जिस तरीके से मैंने सिलिकॉन ब्रश को लगाया है डिब्बे के लिड के अंदर, सेम उसी तरीके से आपने इसको इंसर्ट करके चिपका देना है। और सेम काम करेगा ये देखिए इस तरीके से।
तो प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और इसे कैसे यूज करना है और ये हमने क्या बनाया है, ये देखिए डिब्बे के अंदर मैंने डाल दिया है ऑयल और लिड को इस तरीके से बंद कर दिया है। तो आपने जब भी पराठे बनाने होते हैं तो अलग से ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका कंटेनर ऑयल का तैयार है। इससे आपने इस तरीके से ब्रश से ऑयल लगाना है पराठे के ऊपर, घी भी आप लगा सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही ईजी हो जाएगा। बार बार आपको ऑयल अलग से किसी कटोरी वगैरह में निकाल कर रखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वेस्ट हो जाता है वो। और अगर ये ब्रश अलग से यूज किया जाता है तो ऑयल का हो जाने की वजह से ये काफ़ी चिकना हो जाता है, इसे वॉश करना मुश्किल हो जाता है। बट इस तरीके से आप इसे सेफ़ रख सकते हैं। और जब मेरे पास ये ब्रश वाला कंटेनर नहीं था, उससे पहले मैंने एक छोटी बॉटल लेकर उसके लिड में होल किया हुआ था और इस तरह का एक लंच बॉक्स का छोटा सा डब्बा लेकर इसमें मैंने टिश्यू पेपर रखा था, जिससे कि जो इसमें से लीकेज होती है ऑयल की वो इसमें चली जाए और हमारा काउंटर ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैं पराठे बनाने के लिए इसका यूज करती थी और स्पून का यूज करना होता था। बट ब्रश वाले कंटेनर के साथ में ये काम ईजी हो जाएगा। और साथ ही मैंने यहाँ पर लंच बॉक्स की जो डिब्बियाँ होती हैं वो ली है और इसमें मैंने डालकर रखे हैं रबर बैंड। और रबर बैंड किचन में आपके होने ही चाहिए, बहुत काम आते हैं। तो इसमें से मैंने 2 रबर बैंड निकाल लिए इस तरीके से। और इनको कैसे यूज कर सकते हैं ये देखिए, हर चीज़ को रखने के लिए आप कंटेनर रखें ज़रूरी नहीं है। आपने थोड़ा सा सामान कोई भी यूज कर लिया है और उसके बाद बाकी सामान इसमें बच गया है तो आप उसको इस तरीके से बंद करके रबर बैंड डाल करके रख सकते हैं। ये सेफ़ रहेगा, आप इसे अपने किचन में कहीं पर भी रख सकते हैं। और इसके बाद वाले आइडियाज़ ये सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। ये जो आटा बैग होता है मैं सबको कट करके इस तरीके से रख लेती हूँ, पोंछ के साफ़ करके। और ये देखिए इसके बाद मैंने एक लिया है पिलो कवर और पिलो कवर के नाप से इसको कट कर लिया है, लंबाई इसकी एडजस्ट कर ली है उसी हिसाब से। और इसके अंदर मैं इसको इंसर्ट कर दूँगी इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं एक वाटरप्रूफ शीट तैयार कर सकती हूँ, जिसे मैं कई तरीके से यूज कर सकती हूँ। ये देखिए, तो 5 मिनट का DIY है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप इसे अपने किचन में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये वाटरप्रूफ शीट बनकर तैयार हो गई है। इसमें हमने आटा बैग का पीस डाल दिया है इसके बराबर कट करके। और इस पर आप रख सकते हैं धुले हुए बर्तन, जिससे कि आपका काउंटर गीला नहीं होगा। बास्केट में बर्तन रखते हैं तो आप इसके ऊपर बास्केट रख सकते हैं और जिससे आपका काउंटर गीला नहीं होगा। और जब चाहें आप इस शीट को निकाल करके और तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, जब भी आप रोटियां बनाते हैं तो आटा गिर जाता है सूखा चारों तरफ, उससे भी काउंटर ख़राब होता है। तो रोटी बनाने के लिए, चकला रखने के लिए आप इस शीट का यूज कर सकते हैं। इससे भी आपका किचन का काउंटर साफ़ रहेगा। तीसरा यूज मैं आपको बता देती हूँ आटा बैग का। आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपने थोड़ा मिट्टी वगैरह का काम करना होता है, गार्डनिंग का मिक्सिंग करनी होती है, तो उसके लिए भी आप इस तरह की शीट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो भी ज़मीन है या छत वगैरह पे आपने काम करना है तो वो ख़राब नहीं होगी। जो भी मिट्टी वगैरह है वो इसी शीट के ऊपर गिरेगी, जिसे आप बाद में साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से, कई तरीके से आप इस तरह के आटा बैग का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा DIY मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ आटा बैग का यूज करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।